की जय, श्री धाम के धनी की जय, महाराजा छत्रसाल जू की जय। शाकुंडल सखी की भूमि चोपड़ा मंदिर तपोभूमि में विराजमान साक्षात हमारे धनी इस भूमि पर प्रतिवर्ष यहाँ के जो नवयुवक है जो 25 दिसंबर से 1 जनवरी तक पारायण का आयोजन करते हैं, तो साप्ताहिक पारायण महायज्ञ का आज 6वां दिवस है। 11 साप्ताहिक पारायण विराजमान है और सभी जो सुंदर साथ जगह जगह से पधारे हैं, जो धनी के लाडले अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा स्वामी श्री प्राणनाथ जी के लाडले सभी सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम। सुंदर साथ जी, जहां सभी आप विराजमान हैं, ये भूमि शाकुंडल सखी की तपोभूमि है। ये भूमि आत्मसमर्पण की भूमि है। इस भूमि पर शाकुंडल सखी ने अपनी आत्मा धनी के चरणों में सौंप दी थी, चरणों में निछावर कर दी थी। जो पावड़ा किया था सुंदर साथ जी, वो पावड़ा पाग का शाकुंडल सखी छत्रसाल महाराज के पहले महारानी सुशीला महारानी जो है, उन्होंने साड़ी का पावड़ा कर दिया था। सुंदर साथ जी, ये वह भूमि है। महारानी का साड़ी, ये अर्थात नारी की साड़ी, उसकी लज्जा, उसका सब कुछ है। और उन्होंने जब पावड़ा किया, शाकुंडल सखी ने देखा, अरे तू मेरे आगे हो रही है। उन्होंने अपनी पाक खोल करके पाक का पावड़ा कर दिया और उनकी साड़ी हंसते हुए उठाई, हंसते उठे होकर उठाई, मेरे आगे हो रही है, और अपना सिर का पाग खोल करके पावड़ा कर दिया। पुरुष की पाग उसका सब कुछ है। पर धनी ने देखा, सुशीला महारानी की जो आत्मा उन्होंने देखी कि उन्हें अपनी आत्मा बिछा दी थी साड़ी के रूप में। धनी कैसे कबूल न करते। पाग का पावड़ा और सिंहासन के बीच में जगह बाकी रह गई, तो राजी महाराज ने, धनी ने हमारे उनकी साड़ी का पावड़ा भी कबूल किया। शाकुंडल सखी और सुशीला महारानी, जो सुशीला महारानी की गुमटी आप ब्रह्म चबूतरे पर देखते हैं, झंडा साहब के पास में ही है, अपने गुम्बद जी साहिब के दक्षिण तरफ है सुशीला महारानी की गुमटी। अष्टपहर में भी उनकी बहुत सारी सेवाएं हैं, उनका भी पावड़ा स्वीकार किया। तो इस तरह से शाकुंडल सखी और सुशीला महारानी की आत्मा रूपी पावड़ा पर चल करके श्री जी आप सिंहासन पर विराजमान हुए। जब सिंहासन पर पधराया उनको जुगल जोड़ी को, तो लागो धनी सो ने है, और उन्होंने कहा, हम तिम चीने बनाए, तुम साक्षात अक्षरातीत हो, हम चीने तुम्हें बनाए, और धनी बिना तुम्हें कुछ और देखे वो नहीं मिसल मातवार। अगर धनी अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के अलावा आपको वो मिसल माने जमात, मातवार माने श्रेष्ठ, श्रेष्ठ जमात जो ब्रह्म सृष्टि है उसमें वो हो ही नहीं सकती है। साक्षात तुम अक्षरातीत हो, हम चीने तुम्हें बनाए। और उनकी आत्मा पुकार उठी, पूर्ण ब्रह्म, ब्रह्म से न्यारे, वो पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप जो है, वो पूर्ण ब्रह्म अक्षर ब्रह्म से भी परे है, ब्रह्म से न्यारे, वो अक्षर ब्रह्म से भी परे हैं, वो पूर्ण ब्रह्म मेरे घर आए हैं। और आए हैं तो कैसे आए हैं? त्रिगुण फास के वो शिव संकादिक आदि के इंचत शेष न पावे पार। जो त्रिगुण ब्रह्मा विष्णु महेश, वो शिव संकादिक वगैरह आदि काल से उनकी चरण रज की वंदना करते थे, तो शेष महेश दिनेश कोई भी उनकी चरण रज को भी नहीं पा सके। वेद अगम जान के निगम कहा है, खोज खोज पचियार। जो वेद जो है, जो अगम का ज्ञान देने वाले, वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की गम न देने के कारण, उनकी पहचान न देने के कारण, उनके धाम की पहचान न देने के कारण, उनके स्वरूप की पहचान देने न कारण, तो अगम से निगम कहा है, नहीं गम, नहीं गम, नहीं गम। उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की हमें गम नहीं है, उन्हें वापस लौटाए। ऐसे पूर्ण ब्रह्म हमारे घर आए, शाकुंडल सखी कह रही है, ऐसे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जो इस संसार के 14 लोक के
मालिक भी उसको खोज नहीं पाए, वो भी नहीं जानते उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का पता। वो ऐसे पूर्ण ब्रह्म मेरे घर आए। वो मेरे घर तो आए हैं, खाली हाथ नहीं आए। जैसे एक दुल्हा अपनी दुल्हन को लेने आते हैं, ऐसे शाकुंतल सखी मैं उनकी एक दुल्हन हूँ, तो खाली आती है। श्री ठाकुरानी जी को साथ में लेकर के आए हैं, और जो ब्रह्मांगनाएं मायावी संसार में भूल गई थी उनको खोज करके निकाल करके उनको भी साथ में लेकर आए और हमारे घर आए। मेरा प्रियतम मेरे घर आए। शाकुंतल सखी की आत्मा कह रही है, ऐसे पिया जी जो मेरे घर आए, जो त्रिगुण फांस के फंद पड़े थे, ब्रह्मा विष्णु महेश ने क्या किया था, कर्मकांड का फंदा डाल दिया था, वो पूर्ण ब्रह्म मेरे घर आए हैं इन फंदों से मुक्ति दिलाने के लिए। वो ज्ञान देने के लिए आए हैं जो 14 लोक में जो कर्मकांड का उसमें फंसा करके रखा था ब्रह्मा विष्णु महेश ने हम जीवों को, तो उनके आत्मा का कल्याण करने के लिए वो ब्रह्म ज्ञान लेकर के आए हैं, जिसको पा करके सारे संसार के लोग अखंड मुक्ति पा जाएंगे। ऐसे प्रियतम मेरे घर आए हैं। वो सिंहासन पर पधरा करके शाकुंतल सखी की आत्मा कुर्बान जाती है, बलिहारी जाती है। ऐसे प्रियतम और सुंदर साथ जी एक बात इतना पर नहीं है, उन्हें अपना निछावर किया। उन्होंने कहा यही पावड़ा, यही टीका, यही निछावर है। आपके चरण के तले पावड़ा बिछाया, क्या बिछाया? मैंने अपनी आत्मा को बिछाया है। यही आत्मा मेरा पावड़ा है, यही आपके ऊपर किया हुआ मेरी आत्मा ही टीका है। मेरी आत्मा ही जो हमारे घर कोई आता निछावर करते हैं, मेरी आत्मा ही आपके ऊपर निछावर कर दिया है। सुंदर साथ जी बड़ा क़यामतनामा का चौथा प्रकरण, सुंदर साथ जी बड़ा क़यामतनामा का चौथा प्रकरण, इमाम सुल्तान का मजकूर, कुरान का तीसरा सिपारा, कुरान का तीसरा सिपारा और बड़ा क़यामत का नामा का चौथा प्रकरण, इमाम सुल्तान का मजकूर। जो इमाम स्वरूप स्वामी श्री प्राणनाथ जी है, और सुल्तान कौन है? सुल्तान औरंगजेब बादशाह या कोई नहीं, वो सारी यहाँ प्रसंग कुरान की जितने भी है, कुरान क्या है? लो महफूज है। कुरान में जो लिखी हुई घटना यहाँ घटित होती है। सुंदर साथ जी तो कुरान में जो लिखा है तीसरे सिपारे में इमाम सुल्तान का मजकूर वह घटित होता है। इमाम कहा यो कर, क्या पेशकशी लाए हम घर। बड़ा क़यामतनामा के चौथे प्रकरण की चौपाइयाँ हैं। सुंदर साथ जी जब 77 साल जी इमाम मेहंदी स्वरूप स्वामी श्री प्राणनाथ जी के चरणों में आए तो उन्हें क्या मेरे लिए क्या भेंट लाए हो? इमाम कहा यो कर, क्या नजराना लाए हम घर, क्या पेशकशी लाए हम घर। तो 17 साल जी क्या कहते हैं? बस्ती कोस 5000, मुल्क मदीने कई शहर बाजार, 1700 हाथी, लाख घोड़े सुर में साथी, एती आय के पेशकशी करी, ओढ़ के पुरानी कमरी, आप हो के नंगे पाँव तले की सफ में खड़ा आए, आजिज हो के नमाया शीश, कहे मौको करो बख्शीश। तो ये जो है बड़ा क़यामतनामा के चौथे प्रकरण की चौपाइयाँ हैं और कुरान का तीसरा सिपारा। तब जब ये गए छत्रसाल कहते हैं बस्ती कोस 5000, अर्थात मेरे बुंदेलखंड की जो बस्ती है 5000 कोस की, वो तो आपके चरणों में निछावर करने आया हूँ। और क्या करने आया हूँ? मेरा ये 5 तत्व का शरीर, 5 बस्ती कोस 5000 का अर्थ क्या है? बात तो नहीं अर्थ, ये मेरा 5 तत्वों का जो शरीर है धनी, मैं आपके चरणों में निछावर करने आया हूँ। मुल्क मदीने का इस शहर बाजार का अर्थ है कि इनके अंदर जो गुण इंद्रियां हैं वो गुण इंद्रियां सहित धनी आपके चरणों में निछावर करने आया हूँ। 1700 हाथी, लाख घोड़े सुर में साथी। 1700 हाथी का अर्थ तात्पर्य ये है सुंदर साथ जी, 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रियां और 5 प्राण, प्राण अपान व्यान समान उदान, ये 5 प्राण और बुद्धि और अहंकार, ये 17 तत्व का मेरा शरीर आपके धनी आपके चरणों में आया हूँ। लाख घोड़े सुर में साथी, मेरा जो मन है चंचल, जो एक पल में लाख घोड़ों के समान शक्ति रखता है, अभी यहाँ है और अभी इंचोली पहुंच जाए। ये जो एक मेरा मन जो है कैसा है? चंचल है, सुरवीर है, लाख घोड़े के समान ताकत रखने वाला है वो चंचल मन। ऐसा मन भी हमने धनी आपके चरणों में कुर्बान कर दिया है। एती आय के पेशकशी करी, ओढ़ के पुरानी कमरी। पुरानी कमरी ओढ़ना क्या है सुंदर साथ जी? राजपूती अभिमान को त्यागना पुरानी कमरी है।
और आप हो कि नंगे पाए टल्ले की सफ में खड़ा है। नंगे पाए क्या है, पुरानी कमरी क्या है, गरीबी और आधीनी की कमरी ओढ़ी, और नंगे पाए क्या है, राजपूती अभिमान को त्यागना नंगे पाए हैं। और तले की सफ में खड़ा है, और तले की सफ में मोमनों के पीछे खड़े होकर के कहा, आजीज होय के नमाया शीश, कहे मोको करो बख्शीश, हे धनी अब चाहे जो चाहो मुझे बख्शिश कर दो। पहले दाता हम भय गुरु को दीनो शीश, पीछे दाता सदगुरु भय सब कुछ कियो बख्शीश। ये धनी सुंदर साथ जी, ये वह भूमि है जहाँ महाराजा छत्रसाल जी ने सब कुछ धनी के चरणों में निछावर कर दिया था। तब क्या हुआ, महाराजा छत्रसाल जब खाली हो गए तो छत्रसाल को क्या कहा कि अब ये तुम अंदर तुम कुछ नहीं हो। अब ये महाराजा छत्रसाल नहीं, महाराजा छत्रसाल, और उनको राज तिलक किया। और महाराजा छत्रसाल से कहा कि आप सिंहासन पर विराजिए। छत्रसाल छत्ता हुआ, छिपे सबे सुल्तान, सब सुल्तानी शक्तियाँ जितनी भी थी सब छिप गए। छत्रसाल छत्ता हुआ, और सुंदरबाई ने जो कहा था वो सखी जो मिल गई, और सिंधी वाणी में इस वाणी का खुलासा किया कि बी गढ़वी पर हल्ली न सकी। दो सखियां जो उनको कहा था साकुंडल और साकुमार बाई को जगाने की बात, साकुमार बाई में तो मिली पर वो मेरे साथ न चल सकी। पर साकुंडल के घर में बैठी इनके घर में, और जानी तो हो जी निस्बत रक्षा बली उतर, मुझे अच्छी तरह से इन्होंने रखा है, आपकी निस्बत समझ करके रखा है, और हम इनके घर में बैठी हूँ, बैठी इनके घर में। सिंधी भाषा में स्वयं धनी कहते हैं कि उनके घर में, साकुंडल सखी के घर में ही तो विराजमान हूँ। ये साकुंडल सखी की भूमि। और फिर आप देखते हो कि अमराई घाट में श्री जी जागनी का कार्य करते हुए 1740 में आए थे, तो वहां पालकी पे बैठा करके एक तरफ छत्रसाल महाराज ने कंधा दिया था और दूसरी तरफ कुंवर ठाकुरों ने कंधा दिया था, और यहाँ आके पधराया था। फिर बीतक आप सुनते हो, फिर और बेर पधराए, तो दूसरी तरफ पालकी में बैठा करके एक तरफ कंधा लगाया था छत्रसाल महाराज ने, और दूसरी तरफ कंधा लगाया था रानी कुंवरी, रानियों ने कंधा लगाया था। तो वो कहाँ ले गए थे सुंदर साथ जी, आप देखते हो ऊपर गढ़ी है, इसके ऊपर आप जाओगे यहाँ गढ़ी है जहाँ हरदेव साई का जन्म हुआ था। उस गढ़ी में पधराया गया, वो छत्रसाल महाराज का घर था जहाँ हरदेव साई का जन्म हुआ था, वहां पधराया। क्यों पधराया, क्योंकि उदयपुर में निर्गुणी वेश धारण किया था। अब धनी हमारे साकुंडल सखी के घर में आए हैं, तो साकुंडल सखी ने क्या किया था, वहां पधरा करके श्रृंगार किया था। छत्रसाल जी ने अपने बहुमूल्य आभूषण, वस्त्र आभूषण जो थे अपने प्रियतम प्राण वल्लभ को पहना करके श्रृंगार किया था, और मजरी रानी ने अपने सारे आभूषण जो अच्छे अच्छे थे, बहुमूल्य जो थे, वो बाईजूराज महारानी जी को श्रृंगार करवाया था, क्योंकि निर्गुणी भेष धारण किया था। तभी से साकुंडल सखी के घर में आए थे, तो ऐसे नहीं रहते, तो श्रृंगार, संपूर्ण श्रृंगार वहां करवाया था गढ़ी में। और फिर कह दिया जो सेवा साकुंडल ने करी ऐसी करी न किन्ने। जब से ये ब्रह्मांड बना है और जब से और बनेगा, पर ऐसी सेवा न कभी किसी ने की है और न कभी कोई कर पाएगा। जितने भी गुरु शिष्य हुए गुरु मान करके सेवा की है, पर साकुंडल सखी ने अपना प्राण वल्लभ, अपना प्रियतम समझ करके उन्होंने सेवा की है। सुंदर साथ जी, ऐसी सेवा कोई नहीं कर सकते। जब साकुंडल सखी जो सेवा करती है सुंदर साथ जी, बीतक में आप देखते हैं सारे सुंदर साथ का सेवा का भार जो उत्तरदायित्व उन्होंने 1743 में लिया था, तब से लेकर के सब सुंदर साथ की व्यवस्था करना और वाणी चर्चा में आगे होकर के खड़े होना, और राजी महाराज जो स्नान करते हैं उनकी सेवा, पान की बीड़ी की सेवा, जो भी अष्टपहर में जो भी सेवा होती है साकुंडल सखी हाजिर होती है। जब इस तरह की सेवा करी तो क्या हुआ, तन मन सब दो सौंप दिया अमरुल मोमिन। धनी ने उनको शोभा दिया अमरुल मोमिन की। अमरुल मोमिन क्या है, 12,000 ब्रह्मंगनाओं की सिरदार सखी की शोभा साकुंडल सखी को मिली है। सुंदर साथ जी, ऐसे साकुंडल सखी की भूमि में आप सब विराजमान हो। सुंदर साथ जी, आज जो भी वाणी गाई गई, मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम। ये जो वाणी है छत्रसाल महाराज के अंतर्ध्यान तिथि के दिन
गुम्मट जी के अंदर जो पीछे का दरवाजा है वो खुलता है और उनकी जो पालकी है वो दरवाजे के सन्मुख रखी जाती है और ये प्रकरण अवश्य गाया जाता है। मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम। सुंदर साथ जी, धनी ने हमें शाकुंतल सखी को सौंपा है। जब धनी अंतर ध्यान अवस्था में साक्षात धनी सुंदर साथ जी, कभी कोई ये नहीं कहना कि गुम्मट जी हमारी धनी की समाधि है। समाधि उसकी होती है जिसका पार्थिव शरीर जो होता है वो दफनाया जाता है तो उसके ऊपर मिट्टी डाली जाती है, तब उसको समाधि कही जाती है। न उनका अग्नि संस्कार हुआ और न समाधि हुई। सुंदर साथ जी, आप भी तक पढ़ते हो प्रतिवर्ष और क्या कहते हैं, पंचमी के दिन पधराए मोमिन मंदिर। कौन से मंदिर? गुम्मट जी के अंदर चंदन के हिंडोले पर धनी नूरी स्तन से विराजमान हमारे और नूरी से हिंडोले पर पधराया गया है। साक्षात धनी विराजमान है गुम्मट जी के अंदर। और सुंदर साथ को जो शोभा जो है, सुंदर साथ के देख रेख की जो शोभा किनको दी? शाकुंतल सखी को दिया। शाकुंतल सखी से कहा कि मुझे देखना है, इन सुंदर साथ में देखना। और सुंदर साथ से कहा मुझे देखना है तो छत्रसाल जी के अंदर देखना। दोनों को सौंप करके, इसलिए छत्रसाल कहीं गए नहीं है। सुंदर साथ जी, उनका ध्यान गमन नहीं हुआ है, वो अंतर ध्यान हुए सशरीर। जो आप मऊ मुकरवा है ना, तिंदनी दरवाजे में जहाँ मिलाप हुआ था, मुकरवा में मोती बाग का जो अभी मंदिर है, उस चबूतरे पर अपना श्रृंगार वगैरह सब तलवार वगैरह रख करके सशरीर अंतर ध्यान हुए। वो आज भी हमारे साथ है, क्योंकि हमारा दायित्व धनी ने शाकुंतल सखी को सौंपा था, तो कैसे जा सकते हैं। कीर्ति अमर सुए समर, करनी अमर विशाल, मुए कहते ही मुए, सदा अमर छत्रसाल, सदा अमर छत्रसाल। सुंदर साथ जी, आज भी जब हम उनको याद करते हैं शाकुंतल सखी को, कोई भी स्थिति में वो हाजिर है, क्योंकि धनी ने सौंपा है। कोई भी कष्ट होता है वो याद करते हैं। सुंदर साथ जी, नया वर्ष जो 1 तारीख को परसों प्रारंभ होना है, तो नया वर्ष की प्रत्येक वर्ष का प्रत्येक दिन पावनकारी हो सब सुंदर साथ के लिए, और प्रत्येक दिन की प्रत्येक पहर प्रेरणादायी हो और प्रत्येक पहर की प्रत्येक घड़ी धनी की मेहर हो, पल पल धनी की कृपा बरसती रहे सुंदर साथ के ऊपर। ऐसी शुभकामना, राजी महाराज का आशीर्वाद, धामी सुंदर साथ का आशीर्वाद। सुंदर साथ जी, खूब फलो फूलो, खूब धनी की कृपा आपके ऊपर बरसे। निजानंद संप्रदाय का तो बुद्ध जी का साका चैत्र शुद्ध को परमा के दिन प्रारंभ होता है। सुंदर साथ जी, वो हमारा साका चैत्र जो पड़वा होता है, शुद्ध चैत्र परमा के दिन बुद्ध जी का साका प्रारंभ होता है। तब से हमारा निजानंद संप्रदाय का नया वर्ष प्रारंभ होता है। ठीक है, माया के प्रभाव में हैं हम, तो अभी नया वर्ष जो होना है, धनी का आशीर्वाद लेकर के आप सब अपने अपने घर जाएंगे। मैं तो राज्य के से चरणों में, बंगला जी में हम जाते प्रार्थना ही करते, जो भी सुंदर साथ है धनी, उनके सबके कष्ट दूर करना, उनके ऊपर कृपा करना, हम सब प्रार्थना ही करते हैं। राज्य आने वाला वर्ष सबके लिए अच्छा हो, प्रेरणादायी हो, सुखी रहे सब। राज्य महाराज का चरणों का आसरा सब लेते रहे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की।